हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज दिन है शनिवार, हो रहा है मॉर्निंग का समय। तो मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। और आज नाश्ते में बनाने वाली हूँ मथुरा की फेमस आलू की सब्ज़ी और बेड़मी। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ और बहुत जल्दी जल्दी बनाना है मुझे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। उसके बाद डिसाइड हुआ था कि क्या बनना है। और नंदनी के पापा सुबह 4:30 बजे करीब आए हैं, तो वो तो अभी सो रहे हैं। पर मैंने पूछ लिया था कि नाश्ता क्या बना लूँ, तो उनका मन था आज बेड़मी, आलू की सब्ज़ी और बेड़मी। तो वही बनाऊँगी मैं आज उनके लिए। तो आधे घंटे में मुझे सब चीज़ तैयार करनी थी। तो मैंने आलू उबलने रख दिए थे, आलू भी उबल गए थे, उनको पलट दिया है ठंडा होने के लिए। और दाल ले ली थी, उड़द धोवा की ही दाल ली है, उसको पीस लूँगी। तो उसमें सारे मसाले डाल दिए थे, हींग डाल दी थी, सौंफ, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक। तो ये सबको मिक्सी के जार में चला लूँगी अच्छे से। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा दरदरा रखना है, तो ठीक ठीक से ही रखना था। तो मैंने इसको पीस लिया था। और आज लाइट नहीं आ रही है काफ़ी देर से, तो इन्वर्टर से पीसना पड़ा था। और इन्वर्टर का कनेक्शन तो यहाँ है नहीं प्लग में, तो बाहर हाल में ही ले जाकर पीसी थी। टीवी वाले में प्लग में कनेक्शन है, तो उसी से पीस कर ले आई थी दाल को। और यहाँ मैंने एक कटोरी जो आपके सामने रखी है, उसमें कटोरी से थोड़ा बड़ा ही है, तो उस पर मैंने एक कटोरी आटा ले लिया है और आधा कटोरी सूजी और आधा कटोरी मैदा लेंगे। तो आज सूजी मेरी थोड़ी सी कम थी और मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, इसलिए मैंने मंगाई नहीं थी, जितनी थी उतनी डाल दी। लेकिन आधा कटोरी तो लेना ही, अगर एक कटोरी आटा है तो आधा कटोरी मैदा, आधा कटोरी सूजी लेनी है। तो इन सबको मिलाकर मैं अच्छे से मार लूँगी। और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, कस्तूरी मेथी, हींग और अजवाइन डाल दी थी मैंने। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च भी डाली थी और थोड़ा सा मोमन डालकर फिर इसको मैंने अच्छे से मार लिया था। ना ही बहुत टाइट रखना है, ना ही बहुत ढीला रखना है, बस ठीक ठीक ही मारना है इसको। तो इसको मैं मार लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको सेट होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि फिर अच्छे से कचौड़ी बन जाएंगी। और एक कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनती है, धीरे धीरे आंच पर सेकनी पड़ती हैं। पर एक कचौड़ी ऐसा कि ज़रूरी नहीं कि फूल जाए, क्योंकि दाल इनमें अच्छे से भरी जाती है, थोड़ी मोटी होती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है और खस्ता खस्ता बनती हैं। तो जब मथुरा जाते हैं तो ये वाली कचौड़ी तो ज़रूर खाते हैं, क्योंकि वहाँ की खस्ता कचौड़ी और बेड़मी आलू की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके साथ तो सब्ज़ी के साथ चटनी और दही डाल के खाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो चटनी भी पीसनी है अभी मुझे, धनिया रखा हुआ है, तो सिलबट्टे पर ही पीसूँगी, क्योंकि थोड़ी सी चटनी पीसनी है। और सिलबट्टे की चटनी सबको पसंद आती भी है, और उसकी थोड़ी चटनी पतली हो जाती है तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है मिक्सी की। तो उसके बाद आलू छील लिए थे और आलू अब भी गर्म थे, तो हाथ से फोड़ने में चिपक रहे थे हाथ में। और फिर जब तेल गर्म हो गया था तो उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा जीरा और कस्तूरी मेथी, आज तेल में ही डाल दी थी। और सारे मसाले निकाल कर मैंने रख लिए थे। तो धनिया लिया था, लाल मिर्च ली थी, हल्दी ली थी, गरम मसाला लिया था, आमचूर पाउडर और हींग। तो सारे मसालों को अच्छे से तेल में फ्राई कर लिया था। उसके बाद डाल दिए हैं आलू। तो इनको थोड़ी देर अच्छे से मसाले में फ्राई करूँगी, जिससे कि इन पर मसाले खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जितना भून लो उतना ही आलू पे भी कलर आ जाता है मसालों का, वरना तो आलू सफ़ेद सफ़ेद से ही दिखते हैं। तो काफ़ी देर भून लिए थे। उसके बाद डाल दिया है मैंने पानी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा जल्दी भी हो रही थी। तो उसके बाद मैंने डाल दिया पानी और इसको खूब अच्छे से पका लूँगी। और धनिया निकाल लिया है, तो टमाटर निकाला था, पहले सोचा था कि मिक्सी में ही पीस लूँगी, फिर मैंने कहा चलो सिलबट्टे पर पीस लेते हो, तो टमाटर नहीं डालूँगी, केवल आमचूर पाउडर और हरी मिर्च, नमक, धनिया अच्छे से पीस लूँगी चटनी को। ये अक्षत के पापा भी नहा कर आ गए थे और उनको दुकान जाना था, तो जल्दी हो रही थी। और मैंने आधे घंटे मतलब पौन घंटे में तो मैंने आराम से तैयार करके दे दिया था। तो आलू वाले थे, चटनी भी पीसी थी और आटा भी मार के रखा, दाल वगैरह सब पीसी थी। तो लग गया था मुझे आधे घंटे से कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था, लेकिन हाँ मैंने तैयार कर लिया था उनके जाने से पहले। बहुत जल्दी जल्दी मैंने हाथ चलाया है। अक्षत ने चाय भी मांगी थी, वो भी मैंने मना कर दी थी कि बेटा रुक जाओ, पहले मैं एक काम निपटा लूँ, उसके बाद तुम्हें भी चाय बना कर दूँगी और मैं भी पीऊँगी, क्योंकि मैंने भी अभी चाय नहीं पी है। और आपको आवाज़ आ रही होगी ढोल नगाड़े को, क्योंकि गणेश जी जा रहे हैं विसर्जन के लिए और मैं कर रही हूँ इस समय एडिटिंग, तो काफ़ी शोर आ रहा है। वैसे तो यहाँ हमेशा ही शोर रहता है, किसी भी समय वीडियो एडिट करो तो थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक का शोर आता ही रहता है। तो सब्ज़ी अच्छे से पक गई थी
तो उसको लौट दिया है मैंने भगोने में, क्योंकि इसी कढ़ाई में उतारूँगी मैं पूड़ी। और लोहे की कढ़ाई में पूड़ियाँ उतारो तो पता नहीं बहुत ज़्यादा जल जाती है, और फिर उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा थोड़ी बहुत, ये वाली तो थोड़ी बहुत होती है और अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैंने इसी को खाली करके रख दिया। सब्ज़ी दूसरी गैस पे रख दी है, क्योंकि थोड़ा सा और पकाऊंगी सब्ज़ी को। उसके बाद बनाने लगी थी मैं कचौड़ी, बेडमी जैसे बोलते हैं। तो मैंने लोई बना ली थी और उसमें भर दी थी दाल अच्छे से। खूब थोड़ी ज़्यादा सी दाल भर दी थी, क्योंकि ज़्यादा दाल भरी जाती है इसमें। और फिर उसको हल्के हाथ से बेल लूँगी, जैसे कि फटे नहीं। और अभी गैस मैंने तेज़ कर दी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी है। तो रिफाइंड भी गर्म हो गया था, हल्का ही है तो डाल दी थी मैंने। इसको उसके बाद गैस सिम कर दूँगी। जब ये फूल जाएंगी तो इसको सिम गैस पर बनाऊँगी, जिससे बहुत ही करारी बनेंगी। और लगा दूँगी फिर नंदिनी पापा के लिए प्लेट, क्योंकि उनको हो रही है देर। और ये देखिए एकदम से फूली फूली और बहुत ही खस्ता कचौड़ियाँ बनी थी। और नंदी के पापा को मैंने प्लेट ला कर देती थी, तो दही दिया था और चटनी। सब्जी में दोनों चीज़ें मिलाकर खाओ, दही और चटनी, इतना अच्छा स्वाद आता है। बस आप लोग एक बार बना कर खा कर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह से बनाकर, देखिए कितनी खस्ता बनी है। तो बच्चों को भी नाश्ता करा दिया था, इनके पापा भी कर कर चले गए, तो मैं भी बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। तो बहुत ही खस्ता बनी थी। और आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। और कपड़े तो मैंने सुबह ही धो लिए थे, पर ऐसे ही रखे हुए थे, फैलाए नहीं थे, क्योंकि लाइट नहीं आ रही आज सुबह से। और 1:30-2 बजे करीब लाइट आई है, तब मैंने सारे कपड़े डाल करे हैं। तो इनको अब सुखाऊंगी। और नंदिनी की रात से ही बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। उसके सिर में या पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। तो सुबह दवाई भी लेकर आई थी, इंजेक्शन वगैरह भी लगा दिया था डॉक्टर साहब ने, लेकिन पता नहीं कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सो रही थी तब भी इसको ऐसे दर्द में किन्हा रही थी बहुत ज़्यादा। और दवाई खिला दी है तो सो गई है फिर से। और मुझे जाना कीर्तन में था, तो आज मैं लेट भी जा रही हूँ, कि नंदिनी को अभी चाय वगैरह दी थी और बिस्किट वगैरह दे दिए थे, फिर दवाई खिला दी है। तो मैंने पूछा था कि मैं चली जाऊँ कि नहीं, अगर तुम्हें सही लग रहा हो। तो बोली मम्मी दवाई खाई है तो मुझे नींद आ रही, मैं सो जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाऊँगी मैं भी। 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, 1.5 घंटा। और अक्षर घर पे ही था, तो मैंने अक्षर से भी कह दी थी कि नंदिनी के पास ही बैठना, जाना नहीं कहीं, और कोई बात हो तो। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और बज रहे हैं 3:45 और मैं जा रही हूँ आज कीर्तन में, क्योंकि आज है कुलदेवी का कीर्तन, तो वहीं पर जाना है। हो गई हूँ मैं तैयार, पर नंदिनी की तबीयत सही नहीं है, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही जाऊँगी। नंदिनी को दवाई वगैरह खिला दी है। और 7 बजे तक मैं करीब आ गई थी घर पर, क्योंकि आने में भी थोड़ा टाइम लग गया था। और रिक्शे से ही गई थी, और रिक्शे से आई थी तो साथ में ही गई थी। भाभी के एक लोग और गई थी, उन्हीं के साथ चली गई थी मैं भी। और फिर सब लोग साथ में उधर से वापस आ गए थे। तो ताई जी के यहीं था आज कीर्तन, तो जाना ज़रूरी था, इसलिए गई थी। और मैं आ गई हूँ। नंदिनी की तबीयत को भी पहले से थोड़ा सा आराम है। और दोनों बच्चों का तो खाना था, उनके जाना था बर्थडे में, तो नंदिनी नहीं जा रही थी। तो फिर बाद में पास में ही था, तो मैंने भेज दिया था कि चली जाओ, और चली गई थी। उनका भी मन था जाने का। और हमने बनाई अपने दोनों के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी, तो हम दोनों खाएंगे आज मूंग की दाल की खिचड़ी। नंदिनी के पापा कह रहे थे कि खिचड़ी बना लेना, तो वही मैंने बनने रख दी है। और मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि घर आई तो बहुत ज़्यादा फैला पड़ा था। नंदिनी की तबीयत नहीं सही थी, फिर भी उसने थोड़ा बहुत कर लिया था। मैं मना भी करके गई थी कि बेटा मत करना, तब भी उसने आरती वगैरह तो कर ही ली थी, क्योंकि टाइम हो गया था। और उसके बाद आ गई थी मैं, तो मैंने कहा चलो मैं समेट लूँगी। और बच्चे गए हुए हैं, तो अक्षत ने भी जो भी खाया, इसमें प्रसाद वगैरह लाई थी, केला वगैरह सब यहीं पे छोड़ दिया है।
और चाय वगैरह के गिलास वगैरह सब यहीं पे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं सब समेट दूँगी, फिर उसके बाद ही कपड़े चेंज करूँगी। और लग गई थी उसी सब काम में, समेटने बटोरने में। और कपड़े भी थोड़े से बाहर पड़े हुए हैं, तो कपड़े तो सूखे नहीं हैं। जो दुपट्टे वगैरह धो के डाल दिए थे अलग, वो तो सूख गए हैं, क्योंकि आज देर से फैलाए थे, 2-2:30 बजे के करीब कपड़े फैलाए थे। लाइट नहीं थी तो ड्रायर भी नहीं हो पाया, बिना ड्रायर करे तो डालती नहीं हूँ। तो जब लाइट आई थी तभी ड्रायर करे थे और फैला कर गई थी, उसी समय फिर चली भी गई थी मैं। और अक्षत के पापा भी आ गए हैं, तो जाना है शनिदेव के मंदिर। तो वैसे तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे लिए बहुत काम पड़ा है। और नंदनी भी आती होंगी, बच्चे गए हुए हैं, अगर ताला लगा कर चले जाएंगे तो फिर बनेगा नहीं, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी, यही चले जाएंगे अकेले। तो आकर उन्होंने भी नहा लिया है और अपनी मंदिर की जाने के लिए डलिया है वो भी लगा ली है। वैसे तो मैं लगा के रख देती हूँ, पर आज मुझे याद नहीं रही थी सुबह को, तो उन्होंने अपने आप ही लगा ली है। और एक दुपट्टे वगैरह हैं, इनको भी तह करके रख दूँगी। सारा सामान मैंने आकर समेट दिया है, बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था। और टीवी चल रही है तो सीरियल वगैरह भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि शाम के ही 2-3 सीरियल देखती हूँ मैं। और मुझे मंगाना था कुछ सामान, दही वगैरह, दूध वगैरह, तो उसी के लिए पैसे दे रहे थे अक्षत पापा। आज जा रहे हैं वो मंदिर, तो कह रहे थे अक्षत आ जाए तो मंगा लेना। और उसके बाद भी सारा कुछ समेट दिया है मैंने, तो अब बैठूँगी फुर्सत से। खिचड़ी भी बनने रख दी थी तो वो भी बन गई है, और उस पर भी छौंक लगाना बाकी है, तो जब तक मंदिर से आएंगे तब तक वो भी उस पर भी लगा दूँगी छौंक। और बर्तन वगैरह हैं वो तो बाद में ही दूँगी, खाना वगैरह खाने के बाद में, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन वगैरह भी हो गए हैं चाय वगैरह के। और बच्चों ने पीछे से कुछ भी खाया होगा, पूड़ी वगैरह सिकी रखी थी सुबह की, तो बच्चों ने खा ली थी। तो नंदनी के पापा को भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, क्योंकि सुबह 4:30 बजे आए थे, और आए थे चाय वगैरह पी थी, तो 5 बज गए थे सोने में। और उसके बाद 9 बजे तक सोए थे, फिर पूरा दिन तो टाइम मिलता नहीं है। तो अब कहा था कि तैयार रखना खाना, तो आकर खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। तो मैंने भी तैयार करके रख दी खिचड़ी। तो नंदी के पापा का फ़ोन रखा था, तो उसी में मैं कुछ देख रही थी। और बच्चे गए थे झांकी देखने के लिए, तो इसकी वीडियो बनाकर लाए थे, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी। बहुत ही अच्छी झांकी हुई थी, बच्चे गए थे, मैं तो गई नहीं थी। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। झांकी की रियल आवाज़ म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि फिर काफ़ी राइट आ जाता है वीडियो में, इसलिए।